पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कुलभूषण शर्मा जी जो निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ के अंदर। बातचीत करेंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री से, ये मिलकर आए हैं, किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या नया निसा के माध्यम से किया जा रहा है, सब इनसे जानेंगे। स्वागत है प्रधान जी। हाँ, नमस्कार धरनी जी। आज शिक्षा मंत्री जी से हमारा मुख्य प्रयोजन मिलने का ये था कि बोर्ड के द्वारा हरियाणा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उनकी शिक्षिकाओं पर ये फ़ाइन लगा दिया गया था कि जिन्होंने बोर्ड में एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं दी थी। और हमारा कहना था कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमारी ज़्यादातर महिला शिक्षक होती हैं जो ड्यूटी नहीं दे पाती हैं, उनकी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, कई बार वो स्कूल से नौकरी भी छोड़ जाती हैं, या कई बार उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो बोर्ड्स के सेंटर्स पर रेगुलर पहुंच सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में वो अनुपस्थित हो जाती है, तो उन पर 5,000 रुपया प्रति अध्यापक जो है फ़ाइन लगा दिया गया था। ऐसे में कई स्कूलों के ऊपर 50-50 हज़ार फ़ाइन भी लगा था, किसी पे 25,000, किसी पे 50,000। और ये कह कर के भी आपके जो है बच्चों की मार्कशीट नहीं मिलेंगी अगर आप ये फ़ाइन नहीं देंगे, जिससे डर के मारे स्कूल संचालकों ने जब फ़ाइन जमा करा दिया था। हमने इस पूरे मामले से को लेकर मंत्री जी को कुछ दिन पूर्व भी अवगत कराया था, जिसमें मंत्री जी ने बोर्ड चेयरमैन को ये बात कही थी कि इनके जुर्माने जो है वो माफ़ कर दिए जाएं। और उसके बाद बोर्ड चेयरमैन से भी हमने मुलाकात की थी, लेकिन मामला अधर में लटका हुआ था, उसका अभी हल नहीं निकल पा रहा था। तो आज हम दोबारा शिक्षा मंत्री जी से मिले और हमने कहा कि इस मामले का जो है समाधान अगर हो जाता है तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश प्रदेश के शिक्षकों में भी जाएगा और एक सद्भाव का वातावरण बनेगा, जिससे कल को जो है परीक्षा प्रणाली पर भी इसका असर पड़ेगा, प्रदेश की शिक्षा पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो मंत्री जी ने इसको सारा समझते हुए तुरंत चेयरमैन साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि ये जुर्माने माफ़ किए जाए। और हमने ये भी मांग रखी कि जिन्होंने जुर्माने जमा करा दिए, 15-20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जुर्माने जमा नहीं कराए और उनकी मार्कशीट्स अभी बच्चों की पेंडिंग है। तो हमारा मानना था अगर अनुपस्थित तो रहे तो अध्यापक रहे, बच्चों की मार्कशीट रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। बच्चों ने तो अपनी बोर्ड की फीस जमा कराई हुई है, मार्कशीट उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। तो मंत्री जी ने सारी मामले की गहनता को समझते हुए, इस मामले में संज्ञान लेते हुए चेयरमैन साहब को कहा कि ये जुर्माना माफ़ कर दिया जाए और जिन्होंने जुर्माना दे दिया है उसको भी वापस किया जाए, ताकि एक सद्भाव का वातावरण और सम्मान का वातावरण बने और सरकार के प्रति इससे जो है लोगों के प्रति बहुत बड़ा विश्वास भी जो है अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ लगभग 1,000 के करीब अध्यापकों को मिल सकता है। जो इससे अनुपस्थित अध्यापक 700-800 और 1,000 के बीच में ये डाटा है जिसमें इसको लाभ मिलेगा। निसा के लिए आप लगातार संघर्ष करते हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत आप समय समय पर उठाते रहते हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है 2024, लोकसभा भी और विधानसभा भी। ऐसे कौन से मुद्दे पेंडिंग हैं जिनको लेकर आप इस साल में आपका प्रमुख एजेंडा रहने वाला है? देखिए, हमारे बहुत सारे मुद्दे, और आज भी हमारी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आपके जितने भी मुद्दे उनका हल जो है वो किया जाएगा और उनके संज्ञान में भी हैं। लेकिन जो सबसे लंबा पेंडिंग मुद्दा है वो 134A की एक पेमेंट है, जो स्कूलों की वर्षों की पेमेंट है। देखिए, अगर कानून के अनुसार उसको कहा जाए तो ये मामला 600-700 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच का मामला है। और उसके बाद जब 134 प्रदेश से ख़त्म कर दी गई धरनी जी, तो उसके बाद अभी भी बच्चे अध्यापन कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि आप इनको स्कूल में अध्यापन कराते रहें, लेकिन उसके लिए कोई नीति नहीं है कि उनका जो है पेमेंट कौन करेगा। तो वो मामला भी हमने मंत्री जी के पास जो है उठाया है और ये हमारा पेंडिंग है कि इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत मजबूरी में कड़े प्रावधान कदम भी उठाने पड़ सकते हैं जो वो नहीं उठाना चाहते, क्योंकि बच्चे सुरक्षा से वंचित हों ये एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं चाहता। लेकिन बिना उनकी प्रतिपूर्ति के, क्षतिपूर्ति के जो अमाउंट है उनको पढ़ाना उनके लिए एक बहुत असंभव कार्य है, क्योंकि कोविड के बाद अभी तक जो है आर्थिक स्थिति उनकी उतनी उठ नहीं पाई है और इन बच्चों का बोझ भी वो सहन कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही 9वीं से 12वीं का जो है राशि कोई भी तय नहीं की गई है। जब 134 खत्म हो गई तो ये पूरी हर क्लास की राशि तय होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जब आरटी में राशि तय कर दी गई है तो आरटी के अकॉर्डिंग इनकी जो है पेमेंट करके इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका इसी प्रकार मिलता रहना चाहिए। अन्यथा ये एक बहुत बड़ा विवाद का रूप
ले सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। शर्मा जी, ये तो होगी निशा और आपके विषयों से जुड़ी हुई बात। अब देश के विषयों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा आपसे करनी चाहूँगा। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए नया भवन, नया संसद भवन आज से एक तरह से शुरू किया जा रहा है, जहां आज कई बिल, कई चीज़ें आएंगी, अब कार्रवाई वहां से चलेगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा अपना संसद भवन जो है वो उसका उद्घाटन आप कह रहे हैं कि होने जा रहा है, हो चुका है, और उसमें जो है नए नए बिल पारित होंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम सब इस पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस विशेष संसद की जो कहा जाए एक अधिवेशन वहां बुलाया गया है, जो जिसकी कार्रवाई आज वहीं हो रही है। देखिए, मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक देश को विश्व गुरु बनाना है, नंबर 1 तक लाना है, तो इसके लिए एक बहुत बड़े संशोधन की अभी ज़रूरत है। हमारा देश विश्व गुरु तब था जब शिक्षक सर्वोपरि था, उसका सम्मान सर्वोपरि था। उस पर अभी तक कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि शिक्षक को कैसे सर्वोच्च पद पे लाया जाए और उसको सर्वोच्च बनाया जाए, ताकि शिक्षक ही एक ऐसा सम्मानजनक पद है जो देश को विश्व गुरु बना सकता है। तो उसके लिए हमने स्कूल सेफ्टी एक्ट की बात कर रहे हैं, टीचर की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी कहीं नहीं हो रही। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि नए संसद भवन में आने वाले दिनों में इस पर भी चर्चा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को कराना चाहिए, और देश को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा शिक्षकों के हवाले कर। फिलहाल तो महिला आरक्षण की वकालत हो रही है, बीजेपी की कैबिनेट में इस पर मोहर लग चुकी है, मतलब बीजेपी और उनके गठबंधन के दलों के केंद्रीय सरकार पर। महिला आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाएं आज घर से निकलकर देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रही हैं, और जब वह कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में हैं, तो फिर उनकी हिस्सेदारी भी उनको मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, महिलाओं की ही बातों से मैंने कहा कि हमारे जो शिक्षक भी है वो अधिकतर महिलाएं हैं। तो अब इसको जो महिला आरक्षण बिल अगर पारित होता है और उनको हक मिलता है, तो मुझे लगता है कि देश में महिलाएं जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हैं उसमें उनको लाभ मिलेगा, और उनकी जो मांगे उसमें पेंडिंग है, जैसे मैं महिला शिक्षिकाओं की बात भी कर रहा हूँ, उनके लिए स्कूल सेफ्टी एक्ट की भी बात कर रहा हूँ, तो मेरी महिला सांसदों से ये अपील भी है कि आपको अगर ये हक मिलने जा रहा है तो आप उन महिलाओं को भी हक दिलाने के लिए सोचें और इस मुद्दे को उठाएं कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं वो शिक्षा का क्षेत्र है। आप संसद में गए तो अब आपको उनकी लड़ाई भी लड़नी होगी। आप घर से संसद तक पहुंचे और वो स्कूल में कब से कार्य कर रही हैं, शिक्षण के क्षेत्र में कब से कार्य कर रही हैं, वो अपने हकों से वंचित क्यों हैं, उनके हकों के लिए भी इन महिला सांसदों को आगे आकर नई संसद में बुलंदी से इस बात को उठाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं कुलभूषण शर्मा जी। देखिए, जिस प्रकार से आज ये कंवरपाल गुर्जर से मिले और कई समस्याएं इनकी यहाँ पर निवारण शिक्षा मंत्री हरियाणा ने किया है। निशा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये समय समय पर निशा के प्लेटफॉर्म से अपनी डिमांड उठाते आ रहे हैं। इन्होंने और भी जो मुद्दे इनके चल रहे हैं, जिन मुद्दों पर अंदर चर्चा की है, वो सब मुद्दे हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।